उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है, क्योंकि वहां से जो विधायक थे लोकसभा चुनाव 2024 में सांसद चुने जा चुके हैं। हम बात करेंगे कौन सी विधानसभा है और उसका पलड़ा भारी है, वो एनडीए गठबंधन है या इंडिया गठबंधन है, सभी पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फूलपुर विधानसभा सीट की। सबसे पहले बात करेंगे फूलपुर विधानसभा सीट की, जो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जिले में आती है। इस सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवीण पटेल विधायक थे, जो 2024 लोकसभा में सांसद चुने जा चुके हैं। प्रवीण पटेल जीत तो गए, लेकिन अपनी विधानसभा में काफ़ी कमजोर रहे हैं वो लोकसभा चुनाव में। यहाँ करीब 18,000 वोटों से पीछे रहे इस लोकसभा चुनाव में वो, जब 2022 में जब विधायक बने थे करीब 3,000 वोटों से जीत पाए थे। तो अगली जो उपचुनाव में यहाँ पे इंडिया और एनडीए गठबंधन में कांटे की टक्कर दिखाई देगी। जो दूसरी विधानसभा सीट है वो है मझवा विधानसभा सीट। ये सीट मिर्जापुर लोकसभा में आती है, जहां एनडीए की सहयोगी और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में जीत दर्ज की थी। मझवा विधानसभा से अनुप्रिया को करीब 2000 की लीड मिली थी। इस सीट से डॉक्टर विनोद बिंद बीजेपी से गठबंधन के सहयोगी निषाद पार्टी विधायक चुने गए थे। 2022 में जीत का अंतर करीब 33,000 वोटों का था। इस बार विनोद बिंद ने बीजेपी की टिकट पर भदोही लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। हालांकि मझवा में बीजेपी कमजोर दिख रही है। तीसरे नंबर पर सीट है मीरपुर विधानसभा सीट। इस सीट पर रालोद के चंदन चौहान विधायक थे, जो इस बार लोकसभा सीट से 37,500 वोटों के अंतर से सांसद चुने जा चुके हैं। 2022 में रालोद ने सपा के साथ चुनाव लड़ा था, तब वो इस सीट से 27,000 वोटों से जीते थे। इस बार रालोद और बीजेपी का गठबंधन है, उपचुनाव में दोनों का पलड़ा भारी दिखाई देता है। अगली विधानसभा सीट जिस पर बात करेंगे वो है मिल्कीपुर विधानसभा सीट। सपा अवधेश प्रसाद को इस विधानसभा से लोकसभा चुनाव में 8,000 वोटों से बढ़त मिली थी, जबकि अवधेश प्रसाद ने 2022 का चुनाव 13,000 वोटों से जीता था। अवधेश प्रसाद इस बार फैजाबाद सीट से सांसद चुने गए हैं। उनकी जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि यहाँ अयोध्या सीट और भव्य राम मंदिर बनाया गया है। 5वीं सीट है करहल विधानसभा सीट। आप सब परिचित होंगे सीट से। लोकसभा 2024 में चुनाव में सपा की डिंपल यादव करहल से 55,000 वोटों से बढ़त मिली थी, जबकि 2022 में अखिलेश यादव ने विधानसभा में 67,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। इस सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यह सीट रिक्त हुई है और यहां अभी भी समाजवादी पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन की मजबूत स्थिति बनी हुई है। अगली जो विधानसभा सीट है उसका नाम है कुंदरकी। इस सीट से समाजवादी पार्टी के जिया और रहमान वर्क विधायक थे, लेकिन अब वो संभल सीट से सांसद बन गए हैं। उन्हें अपनी विधानसभा में तकरीबन 60,000 की लीड मिली थी, जबकि 2022 का चुनाव वर्क ने 43,000 वोटों से जीता था। इस सीट पर सपा बीजेपी से मुकाबले और मजबूत होती दिख रही है। 7वीं विधानसभा सीट है गाजियाबाद शहर की सीट है ये। इस सीट से बीजेपी के अतुल गर्ग विधायक थे। उनके सांसद चुने जाने के बाद यह उपचुनाव होना है। अतुल गर्ग को अपनी विधानसभा में कांग्रेस की डॉली शर्मा के खिलाफ तकरीबन 70,000 वोटों की बढ़त मिली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी और अभी भी वहाँ पे एनडीए यानी बीजेपी की बढ़त दिखाई देती है। अगली जो विधानसभा सीट है वो है कटेहरी विधानसभा सीट। यहाँ से सपा के लालाजी वर्मा विधायक थे, लेकिन अब वो सांसद बन गए हैं, जिसके बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। लालजी वर्मा को कटेहरी में 17,000 वोटों की बढ़त मिली, जबकि 2022 का विधानसभा चुनाव 7,000 वोटों से जीता था। जाहिर है कि अपने क्षेत्र में और मजबूत हुए हैं। उन्होंने बीजेपी के मजबूत प्रत्याशी रितेश पांडे को 1.37 लाख वोटों से हराया। रितेश पांडे 2019 में सपा बसपा गठबंधन के सांसद चुने गए थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। 9वीं विधानसभा सीट है खैर विधानसभा, जो अलीगढ़ जिले में आती है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भी बीजेपी विधायक अनूप प्रधान के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। अनूप प्रधान हाथरस से सांसद चुने जा चुके हैं
उन्होंने 2,47,318 वोटों से जीत दर्ज की थी। और यहाँ पर खैर विधानसभा में आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन रहता है, तो ये सीट कहीं ना कहीं एनडीए यानी बीजेपी आरएलडी का जो गठबंधन है मजबूत दिखाई देता है। अब बात आती है 10वीं विधानसभा सीट ऐसी है जो अभी रिक्त नहीं हुई है, किंतु वहाँ पर आगे चल के रिक्त होने वाली है ऊंचाहार विधानसभा सीट। इन 9 सीटों के अलावा रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट पर भी जल्द ही उपचुनाव हो सकता है। 2022 में यहाँ से सपा के मनोज पांडे ने 82,514 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन चुनाव के दौरान उन्होंने सपा से इस्तीफा दे दिया और इस सीट पर कांग्रेस की राहुल गांधी के पक्ष में जमकर वोटिंग हुई। राहुल गांधी करीब 82,000 वोटों से आगे रहे। मनोज पांडे के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली घोषित अभी नहीं हुई है, लेकिन खाली नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर सपा कांग्रेस का गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन और बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन की कांटे की टक्कर दिखाई देती है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा की इन सीटों को कौन जीतता है और क्या इसका समीकरण रहता है। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहे द पिलर के साथ।